नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, इस व्रत की क्या कथा है, इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए और इसके साथ ही साथ कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। इस साल यह तिथि 9 मार्च अर्थात मंगलवार 2021 को है। शास्त्रों में एकादशी का धार्मिक महत्व वर्णित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और धनराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया था और उसके द्वारा ही माना जाता है कि उनके कष्टों की निवृत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठतम होता है। इस व्रत को रखने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को यह व्रत पूर्ण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पूजा का 3 गुना फल प्राप्त होता है और कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी के ही दिन समुद्र किनारे भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का पूजन किया था, जिसके पश्चात ही उनको लंकापति रावण पे विजय प्राप्त हुई थी। यदि बात की जाए कि इस वर्ष विजया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 8 मार्च 2021 को सोमवार के ही दिन दोपहर 3:44 पे ही हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी व्रत त्यौहार हमारे यहाँ तभी मनाया जाता है जब वो तिथि सूर्योदय के समय भी होती है। तो चूंकि इस बार जो एकादशी की तिथि है वो 9 मार्च 2021 के दिन दोपहर 3:02 तक रहेगी, अर्थात इस दिन सूर्योदय के समय भी एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए जो एकादशी का व्रत है वो 9 मार्च 2021 के दिन ही मनाया जाएगा। यदि बात की जाए इसके पारण मुहूर्त की, तो 10 मार्च को इसका पारण मुहूर्त रहेगा, अर्थात द्वादशी के दिन। और शुभ मुहूर्त जो रहेगा पारण का, वो सुबह के 6:37 से लेकर 9 बजे तक का रहेगा। इस अवधि के बीच यदि आप पारण करते हैं तो आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि बात की जाए कि इस एकादशी के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, तो देखिए, एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बना ले और उस पर अनेकों प्रकार के आप अनाज जोड़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो 7 प्रकार के अनाज जैसे कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रख लें। उस वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 7 पत्ते या 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को रखें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें और शाम के समय भगवान की आरती उतारने के बाद ही आप फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय कोशिश करें कि निद्रा ना लें, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथाशक्ति आप दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद ही आप भोजन करके व्रत का पारण करें। मान्यता है कि अवश्य ये कठिन व्रत जरूर है, लेकिन इसको करने से जन्म जन्मांतर के अनेकों पापों का नाश होता है। यदि बात की जाए कि एकादशी के व्रत के दिन क्या चीज़ आप भूल कर भी ना करें, तो देखिए, इस दिन आप भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रात में जागरण ना करें तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को सर्वोत्तम ढंग से मना चाहते हैं तो व्रती व्यक्ति को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी किसी भी सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को भी उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान, अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से कठोर शब्दों में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए और इस दिन आप पूरी कोशिश से और भरसक प्रयासों के द्वारा क्रोध और झूठ बोलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और शाम को यदि आप नहीं सोते हैं तो व्रत का सर्वोत्तम फल और लाभ मिलता है।
अब बात करेंगे एकादशी व्रत की उस महान कथा की, जिसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी व्रत के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने व नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। और वहां पे दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सहित सुग्रीव की आज्ञा से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस तरह से पार करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका इसका उपाय पूछिए। जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही साथ आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा व मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पे स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान के पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर व्यतीत अपने दिन को करें और रात्रि के समय भी उसी समय तरह आपको पूरे दिन भगवान का स्मरण और उनका ध्यान और दर्शन करते हुए व्यतीत करना है। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य विजय होगी। अनेकों प्रकार के कष्ट और दुखों का नाश होगा और युद्ध में वो व्यक्ति विजयी होकर वापस आएगा। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता भी है, तो उसको भी वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कथा है वो ये बताती है कि यदि हम ईश्वर का मनन, ध्यान, श्रवण सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति
भगवान का नाम सच्चे मन से स्मरण करता है तो उसके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी जो कि विजया एकादशी व्रत की कथा के साथ साथ जुड़ी है कि जब भगवान राम जी अपने मन ही मन घबराते रहते हैं तो अगस्त मुनि आकर उन्हें वहाँ पर कहते हैं कि आप भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। तो इस दिन आप भगवान नारायण के साथ साथ यदि आप 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, साथ ही साथ गुड़ और गेहूं से बनी वस्तु का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से इस व्रत को करने का सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस तरह से 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, भगवान सूर्य को इस दिन जल चढ़ाने से और भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोत्तम जो उनका स्रोत है उसको करने से भी अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यदि आप अपनी शत्रु बाधा से परेशान हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें और साथ ही साथ आप अगले दिन द्वादशी के दिन और व्रत के दिन कुछ गुड़ और गेहूं से बनी हुई मीठी वस्तु बनाकर उसका दान करें तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे कष्ट और बाधाओं का शमन हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।